नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसको चाइना ने अपना हिस्सा बताया है और भारत सरकार ने इस बात का खंडन किया है। और वहीं जो विपक्ष है उसने भारत सरकार से यानी कि पक्ष में बैठी हुई सरकार से सवाल किए हैं, क्या अरुणाचल प्रदेश सच में चाइना का हिस्सा है, और अगर ऐसा नहीं है तो सरकार को फिर जवाब देना चाहिए। इन सारी बातों का आज हम इस पूरी वीडियो में विश्लेषण करेंगे कि आखिर मामला क्या है कि अरुणाचल प्रदेश फिर से सुर्खियों में आया है और चाइना इसको फिर से क्लेम करने में लगा हुआ है। इस पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से चाइना ताइवान को कहता है कि ताइवान चाइना का है और ताइवान पर एक दिन वो अपना कब्जा जमा लेगा, तो क्या उसी तरह से जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना कब्जा जमाने की सोच रहा है? क्योंकि जिस तरह से ताइवान वालों को डर है कि एक दिन हो सकता है चाइना उन पर अटैक करे या उनको अपने अंडर में ले ले, उसी तरह से क्या भारत को भी चिंतित होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश एक दिन चाइना का हिस्सा बन जाए? या फिर जिस तरह से अक्साई चीन को चाइना ने अपने अंडर में लिया है या अपने कब्जे में लिया है, उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश को भी अपने कब्जे में ले लेगा? इन सारी बातों का मेन रीज़न ये निकल कर आया है कि जो चाइना है उसने अरुणाचल प्रदेश को अपना क्यों कहा। सबसे बड़ी बात ये सामने आती है। तो अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना इसलिए कहता है क्योंकि जो 1991 में जो तिब्बत वाला हिस्सा है उस पर चाइना ने कब्जा किया था, और जो तिब्बत है उसका जो साउथ हिस्सा बताया जाता है, दक्षिणी हिस्सा, वो जो दक्षिणी हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश को मानता है चाइना। चाइना का कहना है कि तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, इसीलिए इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा हुआ। तो मेन पॉइंट ये है कि चाइना इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। और अभी आज ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की एक रहने वाली यात्री जो कि यात्रा पे थी, उनका नाम है प्रेमा है, और ये जो है ये यूके से जापान की यात्रा पर जा रही थी। और जो चाइना है वो ट्रांजिट की जगह थी, यानी कि होल्ड करने के लिए एक जगह थी। तो जब ये चाइना उतरती है तो इनके साथ जो पासपोर्ट चेक होता है वो पासपोर्ट चेक किया जाता है, और जो चाइना वाले हैं वो इनसे कहते हैं कि आप अरुणाचल प्रदेश की है तो आप इसको अरुणाचल प्रदेश की जगह इसको चाइनीज़ करवा लीजिए, क्योंकि ये चाइना का ही हिस्सा है जो अरुणाचल प्रदेश है, और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये चाइनीज़ टेरिटरी है, आप इसमें देख सकते हैं। तो इसी बात को लेकर इनको 3 घंटे रुकना था वहाँ पर, लेकिन इनको परेशान किया जाता है और इनको 18 घंटे रोक लिया जाता है और इनको उस फ्लाइट में भेजा भी नहीं जाता है। फिर ये जो है ये भारतीय एम्बेसी से जाकर बात करती है, सारी डिटेल बताती है, फिर जाकर इनको छोड़ा जाता है और ये फिर उसके बाद अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस बात को लेकर इन्होंने अपने ट्विटर पर और जो सोशल मीडिया है उस पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चाइना वालों ने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी की, उनका मजाक उड़ाया गया और उसके बाद उनके साथ ये बर्ताव किया गया कि वो भारतीय नहीं, वो चाइनीज़ है, इसलिए उनको अपने जो पासपोर्ट है उस पर चाइना लिखवा लेना चाहिए। इन सारी बात को लेकर विपक्ष ने फिर सरकार से सवाल किए कि आपको इसका जवाब देना चाहिए कि चाइना किस तरह से अरुणाचल प्रदेश को या अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले निवासियों को अपना बता सकता है। अगर भारत के किसी हिस्से को वो अपना बता रहा है तो फिर सरकार को चाइना के खिलाफ जाना चाहिए और चाइना को इस बात का जवाब देना चाहिए। ये सारी चीज़ें विपक्ष की तरफ से उठाई भी गई है। चाइना वाले जो है वो अरुणाचल प्रदेश को तेंजांग बोलते हैं। जब इनके साथ ये सारी बदसलूकी की गई तब इन्होंने अपने ट्विटर पर जाकर इन्होंने पीएमओ और किरण रिजिजू इनको टैग करते हुए ये पूछा कि क्या अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, क्या अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। इन सारी बातों को पूछने के बाद ये जाकर जो न्यूज़ है सामने निकल कर आई और ये फिर चर्चा का विषय बन गई। जो चाइनीज़ इमिग्रेशन है उन्होंने प्रेमा वांगजू से कहा कि आप जो है आप किसी भी तरह से इसमें वैलिड नहीं है, ये जो पासपोर्ट है ये इनवैलिड है और आप क्यों ना चाइनीज़ पासपोर्ट है उसको ले लीजिए। और इन सारी बातों का उन्होंने तंज कसते हुए इनसे कहा, जिस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और इन्होंने फिर अपनी सरकार यानी कि भारत सरकार से ये सारे सवाल पूछ लिए, क्या हर अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले निवासियों को इस तरह से टॉर्चर झेलना पड़ेगा? दरअसल होता क्या है कि हर व्यक्ति के पास जो विदेशी यात्रा करता है उसके पास एक पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट और कुछ नहीं, बस ये रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है कि आप किस देश के रहने वाले हैं या किस देश के निवासी हैं। जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आपको उसी पासपोर्ट के आधार पर उस देश में एंट्री मिलती है। जैसे ही मान लीजिए ये जो महिला है ये यूके से जापान जा रही थी, लेकिन बीच में जो चाइना है वो ट्रांजिट था, क्योंकि इतनी लंबी फ्लाइट एक साथ सफ़र नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर थोड़ा आराम के लिए उतारा गया था। जब यहाँ पर इसको उतारा जाता है
तो जो चाइना वाले हैं वो चेक करते हैं कि हाँ आप चाइना के एयरपोर्ट पर उतरे थे, तो वहाँ पर वो स्टाम्प लगाते हैं और स्टाम्प लगाने के बाद ये सारी जानकारी है ये चाइना के पास रहती है कि हाँ ये जो फ्लाइट से ये आने वाली थी, ये फ्लाइट जो आई थी, इस फ्लाइट के जो पैसेंजर है वो यहाँ पर रुके थे। तो उन्होंने उसी वक्त पे ये कहा था जब जैसे उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का देखा कि बोर्न इन अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है, वो तो कोई रिकॉग्नाइज में है ही नहीं, मतलब वो तो कोई पार्ट ही नहीं है, उसको तो चाइना का ही हिस्सा है वो, इसीलिए आप उसको अरुणाचल प्रदेश की जगह चाइनीज जो है वो लिखवा लीजिए, इंडिया की जगह पे आप इसको चाइना का नाम करवा दीजिए। आप जैसे इस मैप में देखिए ये जो तवांग वाला हिस्सा है ना, इसको चाइना क्लेम करता है कि ये जो चाइना का ही हिस्सा है, और रही इधर से जो अरुणाचल प्रदेश का आगे वाला हिस्सा है इसे भी वो अपना इसमें बताता है। उसका मानना है कि जो ये हिस्सा है ये पूरा ना ये चाइना का हिस्सा है, क्योंकि ये दक्षिणी जो तिब्बत है उसके अंतर्गत आता है, इसीलिए ये चाइना का हिस्सा हुआ। ये देखिए इस तस्वीर में आप यहाँ पर ये जो संघाई एयरपोर्ट है यहाँ पर इनको रोक लिया जाता है और यहाँ पर ये इस तरह से चेकिंग होती है। उसके बाद भारत की तरफ से रणधीर जायसवाल है वो निकल कर आते हैं और वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का हिस्सा है, ये सारी सरासर गलत है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और हमेशा ये भारत में ही रहने वाला है, इसे भारत से किसी तरह से कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई इसे भारत से छीनने की कोशिश करेगा तो भारत की तरफ से उस देश को या उसकी मिलिट्री को करारा जवाब दिया जाएगा। यानी कि भारत सरकार ने इस स्टेटमेंट को ऑफिशियली ये कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर अगर कोई भी देश उसे अपने में बताता है तो ये सरासर गलत है और इसका भारत सरकार जो है पूरी तरह से खंडन करती है। विपक्ष के सवाल का भी भारत सरकार ने इसमें जवाब देते हुए सारी बातें कही है। चाइना की तो जो है ना ये आदत रही है शुरू से ही कि वो भारत के बहुत सारे हिस्सों को अपना हिस्सा बताता है। उसने अभी थोड़े दिन पहले ही जो अरुणाचल प्रदेश है उसके बहुत सारे गाँवों का नाम बदलकर उसने अपने जो चाइनीज़ नाम है वो नाम रखे थे, और बहुत सारी ऐसी जगह है जिसको चाइना कहता है कि ये हमारी है, चाहे वो फिर उत्तर वाला एरिया हो या फिर पूरब वाला, उसमें हर जगह पर चाइना अपना क्लेम करता आ रहा है। फिर क्या हुआ कि फिर भारत सरकार ने चाइना की जो एम्बेसीज है उनसे ये पूछा कि क्या आपने हमारे यहाँ के नागरिक के साथ ऐसा बर्ताव किया, तो उनका कहना था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ हम जो अरुणाचल प्रदेश है उसको भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं, लेकिन हमने उस नागरिक के साथ कुछ बदसलूकी नहीं की उन महिला के साथ, और उनको बाकायदा यहाँ पर ठहराया, उनको बढ़िया खाना खिलाया और उसके बाद उनको यहाँ से भेजा गया। लेकिन जब इन महिला से पूछा गया कि क्या ऐसा हुआ था, तो इनका कहना था कि नहीं, हमारे साथ जो है बदसलूकी की गई और ठीक से खाने को भी नहीं दिया गया, जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जो उसकी सुविधा है उसका यूज तक नहीं करने दिया गया। यानी कि चाइना की तरफ से भारतीय नागरिक के साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया गया है। चाइना का कहना है कि हमने किसी भी तरह से हरासमेंट नहीं किया है। देखिए दरअसल सारी बात क्या है कि क्या सच में जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का हिस्सा है या चाइना का हिस्सा है, इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी है कि ये जो सारे झगड़े की जड़ है ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के काल से ही शुरू हुई है। अंग्रेज जहाँ पर भी रहे और जहाँ से वो गए उसके बाद उन्होंने उस जगह पर जो है विवाद का काम शुरू कर दिया। मतलब चाहे भारत बांग्लादेश मान लीजिए, चाहे भारत पाकिस्तान देख लीजिए या भारत और चाइना देख लीजिए, जहाँ से भी अंग्रेज निकल कर गए उसके बाद उस जगह पर झगड़ा होता ही रहा है। जिसमें से अंग्रेजों ने क्या किया था कि यहाँ पर था तिब्बत का हिस्सा, और ये जो तिब्बत का हिस्सा था ये पहले स्वतंत्र हुआ करता था, लेकिन 1951 में क्या हुआ, इस पर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद से जो दलाई लामा है वो भारत में ही रहने लगे, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। लेकिन चाइना फिर क्या करता फिर चाइना का कहना है कि जो ये हिस्सा है और ये जो तिब्बत है ये भारत के साथ सीमा साझा करता था। अंग्रेजों के अनुसार भारत और तिब्बत के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है, और ये मैकमोहन रेखा अंग्रेजों के टाइम से ही भारत में और चाइना के बीच जो है खींची हुई है। आज जो भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा है वो सीमा रेखा LAC के नाम से जानी जाती है, और ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहली है पूर्वी सेक्टर, दूसरी है मध्य सेक्टर और तीसरी है पश्चिमी सेक्टर। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लद्दाख से लगी हुई है जो कि अक्साई चीन है, जिस पर चीन ने 1962 के युद्ध के टाइम से ही कब्जा कर रखा है। वहीं पर चाइना का एक हिस्सा जो है पाकिस्तान ने इस पर POK वाले टाइम पर कब्जा किया था, उसके बाद से इसने चाइना को गिफ्ट में दे दिया, जो कि सियाचिन ग्लेशियर इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद नेपाल वाला हिस्सा आ गया, जिसमें जो भारत की सीमा है वो तो नेपाल के साथ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो ये डोकलाम है इसको चाइना जो है अपना हिस्सा बताता है। और रही बात ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा जिसे हम तवांग कहते हैं, इसको भी जो चाइना है वो अपना हिस्सा बताता है। चाइना ये सारी चीज़ें इसलिए करता है क्योंकि जैसे मान लीजिए ये तवांग है, ये लगा हुआ है भूटान से, तो चाइना की एक यहाँ पर भूटान से भी अच्छा जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो मजबूत हो जाता है। दूसरी बात, अगर वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बना लेता है तो आगे की साइड है म्यांमार, यानी कि म्यांमार के साथ भी चाइना का जो कनेक्शन है वो जुड़ जाएगा। इसी तरह से भारत और चीन टोटल मिलाकर 3500 किलोमीटर की जो सीमा है वो साझा करते हैं। अब ये बात आपको पता ही है कि 1962 से
जो अक्साई चीन वाला इलाका है वो चाइना अपने अंदर कब्जे में लेकर बैठा है। हम कहते हैं जब चाइना से कि आप जो है चाइना हमारा जो हिस्सा है अक्साई चीन वाला उसे तुम मतलब अपने कब्जे में लेकर बैठे हो, तो चाइना क्या कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसे भी तो तुम अपने कब्जे में लेकर बैठे हो, मतलब अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। वो कैसे कि हमने 1951 में तिब्बत को हमारा हिस्सा बनाया और तिब्बत का तवांग के साथ जो है वो एक अच्छा रिलेशन है, तो तवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में आता है। इसका मतलब ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत हमारा हिस्सा है, मतलब कहीं ना कहीं जो अरुणाचल प्रदेश है वो अब जो है चाइना का हिस्सा है। चाइना इसको इस तरह से ब्लेम करता आ रहा है। इसी तरह से चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों का नाम भी बदला। 2017 में उसने 6 जगहों का नाम बदला, 2021 में उसने 15 जगहों का नाम बदला, 23 में उसने 11 का नाम बदला और 24 में उसने 30 जगह का नाम बदला। इसी तरह से 2025 में भी उसने 27 जगहों का नाम बदल दिया है। चाइना इसको अपनी तरह से पूरी तरह से कंट्रोल करने में लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पर चाइना के साथ भारतीय सेना है उसकी काफ़ी ज़्यादा भिड़ंत होती रहती है और भारतीय सेना यहाँ पर खड़ी हुई है, लगी हुई है। चाइना के जो मंसूबे हैं वो भारत को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए भारत सरकार यहाँ पर जो अपनी सेना की मजबूती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में लगी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो डोकलाम वाला इलाका है यहाँ पर चाइना आकर बैठा हुआ है, क्योंकि चाइना का मानना है कि यहाँ से वो चिकन नेक पर जो है अपनी नज़र अच्छे से रख सकता है और अगर चिकन नेक के ऊपर भारत की तरफ से कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो चाइना इसको काउंटर कर सकता है और अगर आने वाले समय में यहाँ पर कुछ कमजोरी दिखे उसे तो वो इस जगह को कब्जा सकता है और भारत के इस पूर्वोत्तर हिस्से को अलग कर सकता है। चाइना का मेन मकसद ये है, क्योंकि जैसे ही ये अलग होगा चाइना इसे अपने कब्जे में ले लेगा और चाइना इसको अपना बना लेगा। इसी तरह से जो अरुणाचल प्रदेश है वो एक तरफ म्यांमार से सीमा साझा करता है और एक तरफ भूटान से सीमा साझा करता है। इसके लिए मतलब 2 इंटरनेशनल देश के साथ चाइना की सीमा जो है वो और मजबूत हो जाएगी, जिसकी वजह से चाइना का जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो काफ़ी मजबूत माना जा सकता है। चाइना का दूसरा सबसे बड़ा कहने का कारण ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश है अगर उसको हमने नहीं लिया तो यहाँ पर क्या होगा कि जो तिब्बत वाले लोग हैं वो किसी ना किसी तरह से भारत वाले उनको भड़काएंगे और वो भारत में मिलने की फिर कोशिश करेंगे, चाइना के खिलाफ विद्रोह पैदा करेंगे। इसीलिए चाइना सोचता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जो अरुणाचल प्रदेश है उसको चाइना का हिस्सा बना लिया जाए, जिसकी वजह से तिब्बत वाले लोग जो है वो चाइना के खिलाफ खड़े ना हो पाए और चाइना से अलग होने की मांग ना करे कभी। क्योंकि जिस तरह से तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर रखा है तो तिब्बत के जो धर्मगुरु है वो हमारे इंडिया में हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला है वहाँ पर रुके हुए हैं, तो इसी वजह से चाइना को डर है कि कहीं यहाँ के लोग उनको ये ना कह दें कि चाइना ने उन पर अत्याचार किया है और चाइना की तरफ से उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है, इसीलिए हम उनकी तरफ है और हम चाइना के साथ नहीं रहना चाहते। इसीलिए चाइना का ये सबसे बड़ा डर बना हुआ है कि कहीं भारत चाइना से जो तिब्बत का हिस्सा है वो छीन न ले। इसीलिए उससे पहले भारत अगर कुछ ऐसा करे जिससे पहले कि हम ही अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने लगते हैं। अगर बात ये माना जाए कि क्या चाइना भारत के साथ इसको लेकर युद्ध कर सकता है तो ये बिल्कुल गलत है। चाइना अभी युद्ध के बिल्कुल भी तरफ नहीं है, युद्ध को वो बिल्कुल झेल नहीं सकता, क्योंकि उसने रूस और यूक्रेन युद्ध देखा है, किस तरह से उस पर सैंक्शंस लगे हैं, किस तरह से उसकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से तबाह हुई है। वो चाइना जो है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में लगा हुआ है और वो किसी भी तरह से चाइना की इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। इसीलिए चाइना कभी भी भारत के साथ युद्ध करने के फिलहाल में तो मूड में नहीं है और फिलहाल में उसकी ऐसी ज़रूरत भी नहीं है कि वो भारत के साथ युद्ध करे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।